सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। यानी कोई गलती कर रहा है, वो उसकी गलती पर उसे कुछ नहीं कह रहा है, यानी नज़रअंदाज कर रहा है। तो इससे कह रही है कि यू आर ओवरलुकिंग हिज मिस्टेक्स। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ओवरलुक का। यू आर ओवरलुकिंग हिज मिस्टेक्स, यानी तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। यू आर ओवरलुकिंग हिज मिस्टेक्स, तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। उसे अब दूसरी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू हिज मिस्टेक। यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू हिज मिस्टेक। हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना कि तुम उसकी गलतियों के आगे अंधे हो रहे हो, यानी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा कि वो गलती कर रहा है, तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू हिज मिस्टेक, या हम बोलेंगे यू आर ओवरलुकिंग हिज मिस्टेक्स। दोनों का मतलब एक है कि तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। अगर तुम इसी तरीके से उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे तो वो बिगड़ जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू कंटिन्यू टू ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। इफ़ यू कंटिन्यू टू ओवरलुक हिज मिस्टेक्स, यानी अगर तुम इसी तरीके से उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे लाइक दिस, इसी तरीके से, ही विल एंड अप गेटिंग स्पॉइल्ड। तो एंड में वो क्या होगा? स्पॉइल्ड हो जाएगा, यानी बिगड़ जाएगा। इफ़ यू कंटिन्यू टू ओवरलुक हिज मिस्टेक्स लाइक दिस, अगर इसी तरीके से तुम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे, ही विल एंड अप गेटिंग स्पॉइल्ड, तो अंत में आकर वो बिगड़ जाएगा। यहाँ इस रेस्टोरेंट में एक वेटर की नौकरी है। बता रही है कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ यहाँ पे एक नौकरी है वेटर के लिए। दिस रेस्टोरेंट हैज़ अ जॉब वैकेंसी फॉर अ वेटर। इस तरीके से हम बोल रहे हैं, दिस रेस्टोरेंट हैज़ अ जॉब वैकेंसी फॉर अ वेटर। अगर आपको भी कहीं पता है कि कहीं पे वेटर की नौकरी है और आप उसे इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से बोलोगे, दिस रेस्टोरेंट हैज़ अ जॉब वैकेंसी फॉर अ वेटर, यानी इस रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी है, उसे यहाँ वेटर की नौकरी पर लगवा दो। कह रही है वो बिगड़ रहा है ना, तो उसे यहाँ वेटर की नौकरी पर लगवा दो। तो हम यहाँ पर हम बोलेंगे हैव हिम अप्लाई फॉर द वेटर पोजीशन हेयर। हैव हिम अप्लाई फॉर द वेटर पोजीशन हेयर। तो यहाँ पर हैव का यूज हुआ एज ए पॉजिटिव वर्ब, यानी यहाँ पर किसी से हम कह रहे हैं कि उससे ऐसा काम करवा दो। हैव हिम अप्लाई फॉर द वेटर पोजीशन हेयर, यहाँ पर उससे उससे क्या करवाओ कि वेटर की जॉब के लिए अप्लाई करवा दो। इस नौकरी को करके वो पैसा भी कमाएगा और व्यस्त भी रहेगा। बाय डूइंग दिस जॉब ही विल अर्न मनी एंड ऑल्सो स्टे बिजी, यानी कि वो बिजी रहेगा तो उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। इसलिए कह रही है कि बाय डूइंग दिस जॉब, यानी ये जॉब करने पर, इस जॉब के करने के द्वारा, इस नौकरी को करके, बाय डूइंग दिस जॉब ही विल अर्न मनी एंड ऑल्सो स्टे बिजी, वो पैसा भी कमाएगा और व्यस्त भी रहेगा। इस नौकरी को करके वो पैसा भी कमाएगा और व्यस्त भी रहेगा। हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस जॉब विल अलाउ हिम टू अर्न मनी एंड कीप हिमसेल्फ इंगेज्ड एज वेल। दिस जॉब विल अलाउ हिम, ये जॉब क्या करेगी कि उसे अलाउ करेगी टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, एंड कीप हिमसेल्फ इंगेज्ड एज वेल, और ख़ुद को इंगेज रखो, यानी लगे रहो किसी काम में, इसके लिए वो उसे अलाउ करेगी। यानी ये जॉब इसे दो चीज़ देगी, पैसा भी वो कमाएगा और इंगेज्ड भी रहेगा काम में, यानी बिजी भी रहेगा। दिस जॉब विल अलाउ हिम टू अर्न मनी एंड कीप हिमसेल्फ इंगेज्ड एज वेल। जब वो खुद कमाएगा तो उसे पैसे की वैल्यू का भी पता चलेगा। When he earns on his own, when he earns on his own, यानी जब वो खुद कमाएगा, when he earns on his own, he will also understand the value of money, तो वो पैसे की वैल्यू भी समझेगा। When he earns on his own, he will also understand the value of money, जब वो खुद कमाएगा तो उसे पैसे की वैल्यू भी पता चलेगी। इसके अलावा इस नौकरी के ज़रिए उसकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विल ऑल्सो इम्प्रूव थ्रू दिस जॉब। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके अलावा हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, विल ऑल्सो इम्प्रूव थ्रू दिस जॉब, इस जॉब के ज़रिए उसकी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, यानी सुधर जाएगी। और वैसे भी कब तक वो पैसे के लिए तुम्हारे भरोसे रहेगा? मोर ओवर, हाउ लॉन्ग विल ही कीप रिलाइंग ऑन यू फॉर मनी। कह रही है कि मोर ओवर, यानी और वैसे भी, यानी इतना तो फ़ायदा ही है, और वैसे भी कब तक वो तुम्हारे ऊपर पैसे के लिए भरोसे रहेगा। मोर ओवर, हाउ लॉन्ग विल ही कीप रिलाइंग ऑन यू फॉर मनी। रिलाई ऑन की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं बिसाइड्स। देखो, या तो मोर ओवर बोलो या बिसाइड्स बोलो। बिसाइड्स, हाउ लॉन्ग विल ही डिपेंड ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, और वैसे भी कब तक वो तुम्हारे ऊपर रहेगा पैसों के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। बिसाइड्स, हाउ लॉन्ग विल ही डिपेंड ऑन यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। मेरे पास दो रास्ते हैं। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं मेरे पास दो रास्ते हैं, हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू ऑप्शन, या हम बोलेंगे आई हैव गोट टू चॉइसेस। आई हैव गोट
टू चॉइसेस, यानी मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या आई हैव टू ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपने सपनों को छोड़ दूं और हार मान लूं। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव अप ऑन माई ड्रीम्स। गिव अप ऑन माई ड्रीम्स का मतलब है कि अपने सपनों पे गिव अप कर दूं, यानी मेरे से पूरे नहीं होंगे, छोड़ दूं। एंड एक्सेप्ट डिफीट, और हार मान लूं। द फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव अप ऑन माई ड्रीम। पहला ऑप्शन है कि मैं अपने सपनों पे गिव अप कर दूं, यानी हार मान लूं, उन्हें छोड़ दूं। एंड एक्सेप्ट डिफीट, और क्या कर लूं, हार मान लूं। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करूं। अनदर ऑप्शन इज़ फॉर मी, यानी मेरे लिए दूसरा ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन इज़ फॉर मी टू वर्क हार्ड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मैं वर्क हार्ड करूँ, यानी मेहनत करूँ। अनदर ऑप्शन इज़ फॉर मी टू वर्क हार्ड एंड फुलफिल माई ड्रीम्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा है। इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हमारे पास समय कम है और करने को काम बहुत ज़्यादा है। वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट विद डेडिकेशन। हमें लगन के साथ दिन रात काम करना होगा। वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट विद डेडिकेशन, यानी हमें डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ दिन रात काम करना होगा। वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट विद डेडिकेशन। या हम बोलेंगे वी विल नीड टू वर्क टायरलेसली अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 2400 घंटे। हमें 2400 घंटे मेहनत से काम करना होगा। वी विल नीड टू वर्क टायरलेसली अराउंड द क्लॉक। तो अराउंड द क्लॉक का क्या मतलब होता है, 2400 घंटे। अगर हमने लगन से काम किया तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इफ़ वी वर्क विद डेडिकेशन द वर्क विल फिनिश क्विकली। इफ़ वी वर्क विद डेडिकेशन द वर्क विल फिनिश क्विकली, यानी अगर हमने लगन से काम किया तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बाय वर्किंग डिलीजेंटली द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन नो टाइम, यानी मन लगाकर काम करने से काम कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। बाय वर्किंग डिलीजेंटली द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन नो टाइम। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। If you want to move forward in life, sacrifices must be made. If you want to move forward in life, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, sacrifices must be made. कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी है। देखो ये बोलने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, जो हम कहते हैं कि हमें उम्मीद पे बने रहना है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद पकड़े रहना है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप। तो होल्ड ऑन टू होप का यूज होगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। आप भी इसका कर सकते हो जब भी आपको किसी से कहना हो कि अपनी जो उम्मीद है वो मत छोड़ो, उम्मीद पकड़ो रखो, हमेशा उम्मीद बनाए रखो। तो यहाँ पर कह रही है कि वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी। वी मस्ट होल्ड ऑन टू होप, हमें उम्मीद पकड़े रखनी है, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी। यानी कि इसको एक कहने का तरीका ये भी है कि गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन। गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन, यानी उम्मीद छोड़ देना कोई ऑप्शन नहीं है, उम्मीद तो हमें पकड़े ही रहना है। गिविंग अप होप इज नॉट एन ऑप्शन। बुरे वक्त में अक्सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, आपस में जब जिक्र करते हैं कि भाई जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन टफ टाइम्स, यानी टफ टाइम में, मुश्किल भरे समय में, बुरे वक्त में। इन टफ टाइम्स ऑफन अक्सर आर लव्ड वंस। आर लव्ड वंस का मतलब होता है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन टफ टाइम ऑफन आर लव्ड वंस ऑल्सो अबेंडन अस। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो यानी कहने का मतलब है कि बुरे वक्त में अक्सर हमारे अपने भी छोड़ देते हैं जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इन टफ टाइम्स ऑफन आर लव्ड वंस ऑल्सो अबेंडन अस। आप